Welcome to Jain Tech Networks. Thanks to all students. We reached 15,000 subscriber. को याद है आई थिंक एसडी वैन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। थ्योरेटिकल हमने कंप्लीट किया था, राइट? यस यस ओके। एक टोपोलॉजी मैंने क्रिएट किया लास्ट टाइम। हम लोग लैब करने जा रहे थे, तो आई थिंक हम लोग लास्ट सेशन में ही स्टार्ट करने वाले थे, याद है? बट लैब सेटअप नहीं चल रहा था। यस तो अच्छा, आपने लैब सेटअप बनाया? आप प्रैक्टिस कैसे करते हो? मैं तो एक्चुअली सर ऑफिस में ही मतलब देखता रहता हूँ, जो लाइव सिनेरियो होते हैं तो उसमें देखता रहता हूँ जो भी पॉसिबल। मेरे लैपटॉप में एक्चुअली क्रिएट नहीं हो पाता ना, मेरा ऑफिस का लैपटॉप है। ओके ओके। नहीं तो यहाँ पे ये जो डिवाइस है ना, यस। ये डिवाइस आपकी पीसेंस फाइवल है, ठीक है? डबल आईएसपी तो आप लैब सेटअप में तो बना नहीं सकते, हम्म। ठीक है? तो यहाँ पे टोपोलॉजी मैं समझाता हूँ जिसपे हम लोग प्रैक्टिस पूरा परफॉर्म करेंगे, ठीक है? लास्ट टाइम ये पीसेंस नहीं चल रही थी डिवाइस, तो मैंने फिर से इसको डाउनलोड किया और फिर से इसको इंस्टॉल करके मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है? मैं आपको टोपोलॉजी समझाता हूँ यहाँ पे क्या है। ये जो इतना पोर्शन है, ये पोर्ट नंबर 2 का ये लैन पोर्शन है, ठीक है? लैन पोर्शन है, और यहाँ पे ये फाइबर डिवाइस आपको ऐसे एज्यूम करना है कि ये जो पोर्शन है ये एक आईएसपी पोर्शन चला गया है, और दूसरा ये दूसरा आईएसपी पोर्शन। क्लियर? क्लियर। दोनों डिवाइस, दोनों जो कनेक्शन है वो इस डिवाइस पे टर्मिनेट हो गए, लेकिन दो सेपरेट कनेक्शन है वो। तो मैं क्या करने वाला हूँ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ये पोर्ट नंबर 4 एंड पोर्ट नंबर 3। सो पोर्ट नंबर 4 को हम लोग वैन 1 ले रहे हैं। एक काम करते हैं, सो पोर्ट नंबर 3 को मैं वैन 1 की तरह ले रहा हूँ, और यहाँ पे आईपी एड्रेस में यूज कर रहा हूँ 10.1.32 का नेटवर्क। एंड पोर्ट नंबर 4 जो है आपका, पोर्ट नंबर 4 ये हम यूज कर रहे हैं वैन 2 पोर्शन के लिए। सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन में करने वाला हूँ कि आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और डिफ़ॉल्ट राउट कर लेंगे आईएसपी के साइड में, ठीक है? ओके। ठीक है श्याम, मैं आपको समझाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो एक फाइबर डिवाइस है सिंपल, इस पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं चल रही है, तो मैं पहले पोर्ट नंबर 1 को आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। पोर्ट नंबर 1 को हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। एज पर टोपोलॉजी पहले मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ठीक है? तो नेटवर्क पे मैं जा रहा हूँ, और टोपोलॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। पोर्ट नंबर 2 लैन की तरफ है, पोर्ट नंबर 3 और 4 जो है मेरा वो वैन पोर्शन है। पोर्ट नंबर 3 ये मैं वैन 1 पोर्ट की तरह यूज कर रहा हूँ, वैन 1 कनेक्शन। एंड वैन 1 पे आईपी एड्रेस क्या मैं यूज कर रहा हूँ, 10.1.32। इसको 23 कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा 23 का नेटवर्क, और जो वैन 2 है ये 32 का नेटवर्क। सो 10.1.23.1/24 पिंग सर्विस, पोर्ट नंबर 4। पोर्ट नंबर 4 में यूज कर रहा हूँ एज अ वैन 2। ओके, घनश्याम आपको मेरी आवाज आ रही है?
मैं इस पीसेस ये यस। जो पीसेस डिवाइस है मैं इस पे कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ। रियल सिनेरियो में आप इसे यूज़ नहीं करोगे, सिंपल सी बात है, आपके पास 2 सेपरेट आईएसपी कनेक्शन होगा, बट मैं इसे अभी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ठीक है, इसका आईपी एड्रेस चल रहा है इस डिवाइस का, ये जो इंटरफेस है ईथरनेट 2, इस पे मैं यूज कर रहा हूँ 1.12। तो मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ 1.12 आई थिंक था। हाँ, अगर आप ये सेटअप करोगे तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, यस। ये पीएफ सेंस है बेसिकली, है क्या सर? ये फिर तो फायरवॉल डिवाइस होती है ना। फायरवॉल, ओके। हाँ, तो ये एक बेनिफिट ये है क्योंकि हम लोग यहाँ पे लैब सेटअप में, एक्चुअली मैं आपको बिना आईएसपी के प्रैक्टिकल करा देता। ठीक है, मैं यहाँ पे एक राउटर लगाता और 2 आईएसपी कनेक्शन लेके यहाँ पे एक लूप बैक बना लेते। ठीक है, उसी को यस। पिंग करते रहते, यस। देखते ट्रैफिक लोड बैलेंस हो रही कि नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि आइस ट्रैफिक जो है, लाइव ट्रैफिक को हम लोग एक्सेस करके देखें। ठीक है, इसलिए पीसेंस की जरूरत पड़ रही थी, तो मैंने कुछ डिवाइस पे मैंने क्या किया, आईपी एड्रेस अभी कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। ईथरनेट 1 इंटरफेस सिंपल है, जैसे आप बाकी किसी भी फाइवल डिवाइस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो ना इंटरफेस पे, यस। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। तो इसको आपको इस डिवाइस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस इतना याद रखना है कि ये जो इतना पोर्शन है ये आपका आईएसपी पोर्शन है। ठीक है गॉट। ना, तो ये मैं इस डिवाइस का इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। सो इंटरफेस आप वैन 2 यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। वैन 2 मैंने नाम पहले दिया हुआ था। तो ये ये इनेबल इंटरफेस, यानी ये पोर्ट आपका इनेबल है, नो शट डाउन कमांड जैसे आप डिवाइसेस पे चलाते हो। और ये इंटरफेस आपका वीनेट 1 है। ठीक है, तो टोपोलॉजी के हिसाब से आपका जो वीनेट 1 है, वीनेट 1 ऊपर दिख रहा है, वो पोर्ट नंबर 4 से कनेक्टेड है। और पोर्ट नंबर 4 पे मैं इस सीरीज की आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ 10.1.32, 10.1.32.10 का आईपी एड्रेस चल रहा है। /24 मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग वैन 2 बोल रहे हैं, सिर्फ इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं, वैन 2। नाउ क्लिक ऑन सेव इंटरफेस। अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, एक मिनट रुक जाओ, इसका नाम अभी कुछ और रखते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, एक इंटरफेस है वो भी वैन 2 के नाम से, पहले मैं उसको चेंज करता हूँ। वीनेट 1 और वीनेट 0, यहाँ पे आ रहा हूँ वीनेट 0। सो वैन 2, ये आपका वीनेट 0 आपको दिख रहा होगा। और इसको मैं बोल रहा हूँ वैन 1। आईपी एड्रेस तो प्रॉपर है। ठीक है, मास्क भी प्रॉपर है। सेव कर लेते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को। ना, अब आते हैं इंटरफेस। ये जो वैन 4 था, इसको हम लोग वैन 2 की तरह यूज कर रहे हैं। सेव किया आपने, अप्लाई चेंजेस। अब आते हैं, हमारा फोकस 48 फाइव डिवाइस पे। ठीक है, तो बस, लेकिन आप वेरिफिकेशन, बेसिक वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। जैसे आप 48 फाइव डिवाइस से जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है, जैसे मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ, यहाँ से पिंग कर रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कनेक्टिविटी है कि नहीं। नाउ एक्सिक्यूट पिंग 10.1.32.10, मेरी कनेक्टिविटी है। और 23.10 कनेक्टिविटी है घनश्याम। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मेरी कनेक्टिविटी है। अगर मैं पिंग कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 8.8.8.8 को, वेट, एक्सिक्यूट कमांड हमें यूज़ करना है, पिंग 8.8.8.8। तो मुझे अभी कोई रिप्लाई नहीं आ रही है घनश्याम, क्योंकि आपने यस। अभी डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। ठीक है, यस। तो यहाँ तक की बेसिक कनेक्टिविटी। अब मैं 48 फाइवल डिवाइस पे आ रहा हूँ। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपने किया उसके हिसाब से वो वर्क कर रहा है ना। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है SD WAN जोन, SD WAN रूल एंड परफॉर्मेंस SLA।
इन सब टैब पे हमें काम करना है। मैं सबसे पहले SD-WAN जोन पे आ रहा हूँ। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे आप SD-WAN जोन, तो बाय डिफॉल्ट एक जोन बना होता है जिसका नाम क्या होता है, वर्चुअल वैन लिंक। लेकिन इस SD-WAN जोन में कोई भी इंटरफेस अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और ये भी ध्यान रखना, अगर कोई भी इंटरफेस, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो, जैसे अभी हम क्या चाहते हैं, ये दोनों इंटरफेस को कंबाइन करके SD-WAN जोन में डालने के लिए, तो ये इंटरफेस किसी पॉलिसी में पार्टिसिपेट नहीं करनी चाहिए, ये इंटरफेस किसी और कॉन्फ़िगरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? यस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आपका इंटरफेस टैब है ये। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर ही कर लेते हैं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। जैसे आपने डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया, आपने बोला 10.1.23.10 पोर्ट नंबर 3, आपका एग्जिट इंटरफेस, आपने एक एंट्री फॉर एग्जांपल ऐसे कर ली। अब अगर मैं SD-WAN जोन में जा रहा हूँ, तो ये तो डिफ़ॉल्ट जोन है। अगर आपको जोन क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको SD-WAN जोन मिल जाएगा, क्लिक SD-WAN जोन। मैंने नेम डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल मैंने बोला SD-WAN, और जब आप प्लस पे क्लिक कर रहे हो, आपके पास क्रिएट के लिए कह रहा है, क्रिएट न्यू। आपके पास कितने इंटरफेस है, वेट, ये इंटरफेस आपको दिख रहा है, पोर्ट नंबर 2 है, पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 3, 2 इंटरफेसेस मेरे पास हैं। एक काम करते हैं, पहले हम मेंबर डिसाइड कर लेते हैं, वेट। अब अच्छा, एक एक कॉन्फ़िगरेशन और कर लेते हैं, जो मैं आपको वेरिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रूल 1 क्रिएट किया, और इसमें आपने इनकमिंग इंटरफेस ले लिया, आउटगोइंग इंटरफेस ले लिया, ठीक है। तो जो इंटरफेस अगर किसी और कॉन्फ़िगरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको आप SD-WAN में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको ये वेरीफाई करके शो करना चाहता हूँ। जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, क्लिक ऑन, ओके। अब आप SD-WAN में आ रहे हो, नेटवर्क, देन SD-WAN जोन, और यहाँ सबसे पहले मैं मेंबर बता देता हूँ कौन कौन से मेंबर है। तो पहले मैं अगर मेंबर डिसाइड करूँ, आप क्लिक करो, कि आपको कहीं भी पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 3 दिख रहा है? नो। पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 3। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि अगर जिस इंटरफेस को आप SD-WAN जोन मेंबर बनाना चाहते हो, वो इंटरफेस किसी और कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप पॉलिसी के अंदर यूज कर रहे हो, तो उसका पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँ इस एंट्री को, मैं इस एंट्री को डिलीट कर रहा हूँ। नाउ आते हैं यहाँ पे नेटवर्क। एक आपने डिफॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर किया है, मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। अब आप आ रहे हो SD-WAN जोन। यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, SD-WAN मेंबर्स। सबसे पहले मैं मेंबर बता रहा हूँ। मेरी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैं 2 इंटरफेस को कंबाइन करना चाहता हूँ, और इनको एक मैं SD-WAN जोन में डालना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे आ रहे हो, आपने इंटरफेस डिसाइड किया। अब आपके पास इंटरफेस की इंफॉर्मेशन आ रही है, पोर्ट नंबर 3 और पोर्ट नंबर 4, यानी WAN 1 और WAN 2 की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। मैंने ऐड किया WAN 1 और SD-WAN में जोन। तो SD-WAN जोन आप क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज ये डिफॉल्ट वाला ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट, आप देखो डिफॉल्ट वाला ऑप्शन है, और ये डिसेबल पे, अब ये डिसेबल भी है। आप इसको एडिट पे जाओ, इस पे कोई भी इंटरफेस अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है श्याम। यस यस यस। अगर आपको जोन क्रिएट करना है या मेंबर डिसाइड करना है, तो आप यहाँ से करते हो। जैसे जोन क्रिएट किया, तो मैंने बोला SD-WAN जोन। SD-WAN मेरे पास कोई अभी इंटरफेस नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने सिंपली क्रिएट कर लिया। अभी मेरे पास, मैंने इंटरफेस डिसाइड नहीं किया, तो मैंने क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे आपको SD-WAN इंटरफेस दिख रहा है, और इस पे आपको नोटिफिकेशन मैसेज मिल रहा है क्या, कि इसका लिंक डिसेबल, आपको एक मैसेज मिल रहा होगा वहाँ पे, लिंक डिसेबल है। तो मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ, SD-WAN मेंबर पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड करके बता रहा हूँ। तो पोर्ट नंबर 3 क्या है, SD-WAN जोन का मेंबर होगा, तो मैंने डिसाइड किया। और SD-WAN हमने क्या बनाया है, SD-WAN के नाम से। तो मैं एक एंट्री कर रहा हूँ, किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाना हो, तो एग्जिट इंटरफेस ये है, SD-WAN जोन, क्लिक ऑन ओके। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, अब आपको थोड़ा ग्रीन दिख रहा है ये, अगर एक्सपेंड करोगे आप, तो आपके पास पोर्ट नंबर 3 WAN 1 है। यहाँ पे गेट पे क्या है,
हमारी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो वैन 1, ये जो इंटरफेस है आपका वैन वैन 1 पोर्ट नंबर 3, वैन 1 पोर्ट नंबर 3, इसका जो नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस है वो क्या है 10.1.23. 23 मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। 23.2 मैं यूज़ कर रहा हूँ सामने वाले इंटरफेस पे, वैन 1 है वो। सो 23.10 ये गेटवे होगा। तो मैं यहाँ से गेटवे की एंट्री कर रहा हूँ। गेटवे क्या है आपका? गेटवे है आपका 10.1.23.10। क्लिक ऑन ओके। एक और मेंबर है, अभी आपको एक ही मेंबर की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, SD-WAN मेंबर, यहाँ पे मैं इंटरफेस ऐड कर रहा हूँ वैन 2 पोर्ट नंबर 4 SD-WAN जोन, और गेटवे क्या है 10.1.32.10। क्लिक ऑन ओके। सो आपके पास अभी SD-WAN जोन है और उसमें 2 इंटरफेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आपके राउटिंग टेबल चेक करो, अच्छा पहले आप ये देखो, अगर आप स्टैटिक राउट में जा रहे हो तो क्या आपने कोई एंट्री की है यहाँ पे? आपने कोई एंट्री की है? यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। तो अगर मैं राउटिंग टेबल चेक कर रहा हूँ, पहले हम राउटिंग टेबल चेक करते हैं, ठीक है। गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल। अभी मेरे पास कोई राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं, और अगर आपको स्टैटिक या डिफॉल्ट राउट की एंट्री करनी होती तो आप यहाँ से करते हो। आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करो। मैं कह रहा हूँ किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे अगर आपको जाना हो तो आपका एग्जिट इंटरफेस क्या है? SD-WAN जो। किसी भी अननोन डेस्टिनेशन में आपको जाना है तो उसका आपका एग्जिट इंटरफेस क्या है? SD-WAN जो। आपने क्लिक किया, SD-WAN जोन इंटरफेस क्या है? एग्जिट इंटरफेस। तो आपने एक एंट्री की है। अगर आप यहाँ के वेरीफाई कर रहे हो राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन, तो आपको क्या मिल रहा है? 2 एंट्री आपको दिख रही है, राइट। अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास वाया दिस एंड वाया दिस, देख रहे हो 2 एंट्री आपको दिख रही है। यस। अब इनसाइड मशीन पे अगर आके मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं, बट उससे पहले अच्छा एक काम करते हैं, पहले इनसाइड मशीन को देख लेते हैं इस पे प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन चल रही है कि नहीं। आईपी एड्रेस में वेरीफाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल IP config कमांड वेरीफाई कर लेते हैं 200.200.200.11। तो मैं यहाँ अपने गेटवे से पिंग कर सकता हूँ 200.200.1। मैं ट्रैफिक इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है घनश्याम, ठीक है। प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर आप चेक करोगे तो आईपी एड्रेस मास्क गेटवे और DNS की एंट्री यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। जो भी इस टोपोलॉजी में होना चाहिए, मैंने DNS की एंट्री यूज किया हुआ है, प्राइमरी और अल्टरनेटिव DNS सर्वर। तो यहाँ से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, मेरा पॉइंट है अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ ping google.com, ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, मेरे पास डिफॉल्ट राउट है। वेट, मेरे पास एंट्री दिख रही है कि मैंने अब ये गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल मैंने टाइप किया। मुझे दिख रहा है किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे आपको जाना है, किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे, तो ये आपका गेट है। अच्छा, इस इनसाइड मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले फायरवॉल से वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरी कनेक्टिविटी है कि नहीं। 8.8.8 मैं गूगल DNS सर्वर को पिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ से देख रहे हो आप, आपके पास कनेक्टिविटी है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आप यहाँ से आप ISP की तरफ जा सकते हो। ओके, आपका ट्रैफिक अभी ट्रेवल नहीं कर रहा है, आपने क्या किया, अपनी एंट्री की है। तो ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे आपने सिंपल जो आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करते हो, आप डिफॉल्ट राउट करते हो ISP के साइड में, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। बस आपको यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करना है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, देखो इनसाइड मशीन अगर ट्रैफिक आके यहाँ के हिट करेगी, यहाँ पे आके हिट करेगी, तो ये L3 डिवाइस है, ये क्या वेरीफाई करेगा? राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन। उसने राउटिंग टेबल को चेक किया तो उसे क्या मिल रहा है कि हाँ मेरे पास अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 2 एंट्री है, राइट। बट ये फाइबल डिवाइस है, इसलिए आपको, इसलिए कि यहाँ पे क्या करना होगा, ट्रैफिक अगर आपको अलाउ करना है एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में, तो आपको कॉन्फ़िगर करना होगा पॉलिसी, राइट। तो मैं यहाँ पे फाइबल पॉलिसी पे आ रहा हूँ, फाइबल पॉलिसी। नाउ क्रिएट न्यू। तो ये मैं यहाँ बना रहा हूँ SD-WAN-रूल, सिर्फ एक नाम है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो।
इनकमिंग इंटरफेस मेरा लैन पोर्ट नंबर 2 है, पर जो आउटगोइंग इंटरफेस है वो मेरा एसडी वैन SD जोन WAN। इंटरफेस। ओके, सोर्स मैं ले रहा हूँ एनी, फॉर एग्जांपल सोर्स मैं ले रहा हूँ एनी, कोई भी डेस्टिनेशन कहीं भी आपको जाना हो, सर्विसेज आपको सर्विस कोई भी एक्सेस करनी है, एक्शन क्या है, एक्सेप्ट आपका, ऑल सेशन लॉग्स में देखना चाहता हूँ, क्लिक ऑन ओके। अब पॉलिसी भी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया है, ट्रैफिक इनिशिएट करके देखेंगे, बट उससे पहले अगर आप नेटवर्क टैब पे आते हो, एसडी वैन जोन पे आ रहे हो, देखो दो इंटरफेस आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं, दो इंटरफेस दिख रहे हैं, दो इंटरफेस दिख रहे हैं। अगर आप एसडी वैन रूल पे जा रहे हो, एसडी वैन रूल, तो देखो बाय डिफॉल्ट एक रूल बना हुआ है घनश्याम, पावल पॉलिसी तो आपने बनाई है ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे, यस बट यहाँ पे एसडी वन क्या करेगा, ट्रैफिक को लोड बैलेंस करेगा, क्योंकि देखो आपके पास क्या है, आपके राउटिंग टेबल में दोनों रूट इंस्टॉल्ड है, राइट। तो पॉइंट ये है यस कि ट्रैफिक किधर से ट्रेवल करनी चाहिए, क्योंकि अगर अगर हमें कॉन्सेप्ट याद है, अगर हम बेसिक देखें जिससे हम फावल पे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जिस साइट की जिस रूट की एडी वैल्यू लीस्ट है वो बेस्ट रूट होता है, राइट। बेस्ट और यस अगर एडी वैल्यू की टाइप होती है तो टाई ब्रेकर क्या होता है आपका, प्रायोरिटी वैल्यू, याद है। यस तो अच्छा, तो वहां पे हम डिसाइड कर लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, या दोनों साइड का एडी वैल्यू इक्वल रखें, दोनों स्टॉल्ड होगा। अच्छा, अगर मुझे, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों रूट मेरे पास स्टॉल है, दोनों रूट स्टॉल है, पर ट्रैफिक किधर से जाएगी, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट एसडी वैन रूल बना हुआ है ट्रैफिक को अलाउ करने के, ट्रैफिक को मैच करने के लिए। तो ये डिफॉल्ट, अगर आप इसको राइट क्लिक करोगे, आप सोचोगे डिलीट करने के, तो डिलीट का भी ऑप्शन नहीं है, देख रहे हो आप, डिलीट यस का ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो, इसमें मल्टीपल ऑप्शन है लोड बैलेंस के, हम आगे बात करेंगे सारे, ठीक है। सोर्स आईपी है, सेशन है, स्पिल ओवर है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, वॉल्यूम है, हम इन पे बात करेंगे, बट अभी क्या है आपके पास डिफॉल्ट ऑप्शन क्या है, सोर्स आईपी। तो मैं अभी चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी मैं लोड बैलेंस करना चाहता हूँ सोर्स और डेस्टिनेशन के बिहाफ पे, यानी अगर सोर्स सेम सेम हो और डेस्टिनेशन अलग हो तो वो एक इंटरफेस लेगा, देन सोर्स सेम हो और डेस्टिनेशन अगर कुछ और हो तो वो दूसरा इंटरफेस ले लेगा। तो मैं सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी के बिहाफ पे कर रहा हूँ, क्लियर है मेरी बात। यहाँ जो लोड बैलेंस का मैं यस मेथड यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ, क्राइटेरिया क्या यूज कर रहा हूँ मैं, सोर्स डेस्टिनेशन आईपी। इसका मतलब क्या है, अगर ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक आपकी सेम आईपी से आ रही है, डेस्टिनेशन उसका google.com है, तो उसने कोई भी एक इंटरफेस लिया, ट्रैफिक जा रही है, लेकिन अगर सेम सोर्स अगर facebook.com पे जा रहा है तो उसको दूसरा इंटरफेस मिल जाएगा, क्लियर है। यानी यस सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी के बिहाफ पे मैं ट्रैफिक, दोनों को कंसीडर करेगा सर। हाँ, तो मैं क्या कर मतलब रहा अगर हूँ, मेरा डेस्टिनेशन सेम होगा और सोर्स डिफरेंट होगा तो भी अलग सेशन बनेगा, तो अलग अलग। हाँ, क्योंकि क्या है यहाँ पे मैं सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के बिहाफ पे मैं लोड बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है। यस यस यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रैफिक इनिशिएट किया, अभी मैं कुछ देर पहले पिंग नहीं कर पा रहा था, मैं यहाँ पे google.com का मैंने पिंग किया, मैं फिर से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, पिंग google.com, रिप्लाई मुझे आ रही है, मैं कुछ और भी ट्रैफिक इनिशिएट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया eicar.org, ठीक है, vicar.org, कुछ वेबसाइट एक्सेस कर लेते हैं, यहाँ पे फेसबुक, गूगल, तो कुछ ट्रैफिक हम लोगों ने इनिशिएट किया, थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, वेट। अच्छा, हम थोड़ा स्लो है, ठीक है ना, वेट करो, ओके नो। ये वीएम मशीन थोड़ा स्लो चल रही है। ये टॉपिक हम लोग लास्ट सेशन में ही कर लिए होते हैं। क्योंकि मैंने ट्रेनिंग किया था जब 48 से, तो वहां पे
सेटअप जो उनका बना हुआ है उस पर आपको पता ही नहीं। अब यहाँ पे आप टेस्टिंग मुझे करनी है किसी स्टूडेंट को, मान लो मैं स्टूडेंट, मुझे अगर प्रैक्टिस करनी है, 2 ISP कनेक्शन मैं घर पे लगवाऊंगा? नो सर। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अब उस सेटअप को बनाना ये डिफिकल्ट है, सेटअप को क्रिएट करना उस तरह का। ये काफी एक्सपेरिमेंट के बाद फिर मुझे ये डिवाइस मिला। facebook.com ट्रैफिक, google.com ट्रैफिक आपकी जा रही है। आपने पिंग किया google.com, मैंने पिंग किया फॉर एग्जांपल 8.8.8.com, ट्रैफिक ट्रेवल करी। अब आते हैं यहाँ पे अगर आप पैकेट कैप्चर करो, या तो आप डायग्नोस स्निफर कमांड टाइप कर लो, आपको यहाँ से CLI के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। यहीं से वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे CLI कंसोल होता है, ग्राफिकल पेज को, उसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो कमांड है आपकी डायग्नोस स्निफर पैकेट, और पैकेट पोर्ट नंबर क्या ले लेते हैं, पोर्ट नंबर एनी ले लेते हैं। पैकेट इंटरफेस एनी, डन करते हैं। ट्रैफिक कुछ इनिशिएट कर देखता हूँ। अच्छा देखो, ट्रैफिक कुछ चल रही है, पिंग आपने किया। या तो आप यहाँ से वेरीफाई करो, तो इसको मिनिमाइज कर दें और आप लॉग इन रिपोर्ट पे आ जाओ, फॉरवर्ड ट्रैफिक पे आ जाओ। यहाँ पे आपको कुछ ट्रैफिक, देखो आप ध्यान से, कुछ ट्रैफिक आपकी पोर्ट नंबर 3 से जा रही है, कुछ ट्रैफिक आपकी पोर्ट नंबर 4 4 4 3, देख रहे हो आप, 4 4 4। ओके, पोर्ट नंबर 3, तो वो ट्रैफिक को लोड बैलेंस कर रहा है। अगर आप डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, देखो सोर्स सेम, आपकी सोर्स IP आपकी सेम है, राइट, सेम आपकी सोर्स IP एड्रेस है, बट अगर डेस्टिनेशन डिफरेंट है, जैसे आप ESR.org पे जा रहे हो, पोर्ट नंबर 4 को यूज कर रहा है। google.com पे आप जा रहे हो तो पोर्ट नंबर 3 है, पोर्ट नंबर 3। सो यहाँ पे आप दोनों इंटरफेस को यूटिलाइज कर रहे हो। क्लियर है मेरी बात? यही इंफॉर्मेशन आप यहाँ से वेरीफाई कर लो, आप यहाँ से वेरीफाई कर लो। वेट, सोर्स, वेट, मैं ट्रैफिक फिर से इनिशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। वेट, ओके। अब यहाँ पे मैं पैकेट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टॉप करते हैं इसको, ठीक है, और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं। सो 200 का मशीन चल रहा है, 200 200 200.11 वेरीफाई कर लेते हैं। 200 200.11 जो है आपका जा रहा है डेस्टिनेशन, आपका इंटरफेस की इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है। वेट, और फिल्टर कर लेते हैं, डायग्नोस सिस्टम सेशन फिल्टर, और भी ट्रैफिक फिल्टर कर लेते हैं। वेट, ये कमांड आपने यूज किया है ना घनश्याम? नो सर। ये आप जैसे ग्राफिकल पे आप फिल्टर करते हो ना, यहाँ से ग्राफिकल पे आप फिल्टर करते हो, ऐड फिल्टर, ये वही ऑप्शन है, डायग्नोस ओके। सिस्टम फिल्टर। तो अभी दिख रहा है क्या ओके। कि ये डिफॉल्ट फिल्टर चल रहा है, क्या ओके। क्या आपको वेरीफाई करनी है। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल मेरे पास है। वेट, मैं यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ICMP ट्रैफिक भी इनिशिएट कर रहा हूँ। वेट, डायग्नोस सिस्टम सेशन फिल्टर, फिल्टर बहुत सारे ऑप्शन है फिल्टर करने के लिए। तो मैं फिल्टर कर रहा हूँ क्या, मैं फिल्टर कर रहा हूँ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल 1,
ISMP पोर्ट नंबर में यूज कर रहा हूँ, डायग्नोज, सिस्टम, सेशन, फिल्टर, डेस्टिनेशन पे अगर कोई जा रहा है 8.8.8.8 पे, अगेन उस कमांड को यूज कर लेते हैं, डायग्नोज, सिस्टम, फिल्टर। आपने सेट किया है प्रोटोकॉल 1 और डेस्टिनेशन 8.8.8। यहाँ पे एक कमांड यूज करते हैं, वेट, डायग्नोज, स्निफर, डायग्नोज, सिस्टम, सेशन लिस्ट, सेशन लिस्ट। घनश्याम आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं यहाँ पे 8.8 को सिर्फ पिंग कर रहा हूँ, बाकी किसी डेस्टिनेशन को पिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने 8.8 को पिंग किया हुआ है घनश्याम। हेलो, यस सर। यस, मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ 8.8 को पिंग किया हुआ है। इसके लिए मैं कुछ वेरिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। देखो मैं फिर से पिंग कर लेता हूँ 8.8.8 को। तो मैंने यहाँ पे कमांड टाइप किया है, डायग्नोज सिस्टम सेशन लिस्ट, ठीक है? तो अगर आप सेशन लिस्ट देख रहे हो तो आप देखो ट्रैफिक, आप देखो, वेट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या वेरीफाई कर सकते हो? यहाँ पे मिल रहा है कि आप जो 200.200.200.11 है वो 8.8.8 पे जा रहा है, और ये 10.1.32.1 इस गेटवे से होके जा रहा है। क्लियर है मेरी बात? यस। यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल रहा है, यहाँ पे स्टेट मैसेज मिल रहा है, क्या मे डर्टी, मे डर्टी फ्लैग के बारे में सुना है आपने? नो सर। डर्टी और मे डर्टी, डर्टी और मे डर्टी दो फ्लैग होते हैं यहाँ पे। जब भी कोई सेशन को देखोगे ना आप, दो फ्लैग की इंफॉर्मेशन होती है, डर्टी और मे डर्टी। तो मे डर्टी का मतलब वो क्या है कि ये नया सेशन इनिशिएट किया है आपने, तो फाइवल ने ट्रैफिक को तो अलाउ कर दिया, लेकिन उस पर एक फ्लैग लगा दिया कि ये हो सकता है डर्टी है, यानी इसको ओके चेक करना है, ठीक है? ओके ओके तो ये फ्लैग आपको बता रहा है कि ये नया सेशन है, ये क्लियर रखना है आपको, ठीक है? ओके कुछ और ओके। भी इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई करो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है डिवाइस, डिवाइस में दिख रहा है 4664 दिख रहा है यहाँ पे, और ये तो गेट पे दिख इंटरफेस रहा है हो गया। आपको। तो ये 46 और 64 क्या है? इंटरफेस। इंटरफेसेस, यस। अगर आप यहाँ पे, नहीं, इंटरफेसेस तो हम लोग पोर्ट और सिक्स पोर्ट नंबर तो यूज ही नहीं कर रहे हैं ना हम्म। घनश्याम? यस यस हम यस। लोग तो पोर्ट नंबर 3 और 4 यूज कर रहे हैं ना, 4 to 6। ओके राइट? ओके ओके, यस। सो मेरा पॉइंट ये है कि wait, मेरा पॉइंट ये है कि ये जो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है डिवाइस 4 to 6 और 6 to 4, ये क्या है? तो आप एक कमांड यूज करो, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल कर्नल, वेट, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल, डेटाबेस। नो नो नॉट डेटाबेस, वेट, नहीं, आई थिंक यहाँ मिल जाएगा मुझे, कर्नल, हाँ, डायग्नोज राउटर इन्फो कर्नल कमांड। ये कमांड आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, आपको आपको नंबर मिल जाएगा डिवाइस का, देखो यहाँ पे डिवाइस 55 दिख रहा है आपको, ये यस। किससे रिलेट कर रहा है? पोर्ट नंबर। 3। अच्छा, डिवाइस 55 का जो नंबर है वो किससे रिलेट कर रहा है? 4 4। तो अभी, अच्छा, और तो आपका जो अभी पैकेट आपने वेरीफाई किया तो उसमें क्या था? डिवाइस 4 to 6 और 6 to 4, जो ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है वो 4 to 6 जा रही है और 6 to 4 जा रही है। तो 4 to 6 और 6 to 4 का मतलब देखो, 4 हो गया आपका क्या? 4 हो गया आपका पोर्ट नंबर 4, 2। राइट? डिवाइस 6 आपका क्या होगा? पोर्ट नंबर 4 हो डिवाइस, गया। यस यस। और डिवाइस और आपका क्या है? 4, 4 4। का मतलब क्या होगा? 4 2 4 2। 4 अगर आप देखोगे, 4 4 2। पोर्ट नंबर 2। तो क्लियर हुआ, ट्रैफिक लैन इंटरफेस से निकल रही है, यस। और जो वैन इंटरफेस आप यूज कर रहे हो पोर्ट नंबर 4, उधर ही जा रही है। क्लियर? या क्लियर। ये कमांड कर्नल कमांड से आप वेरीफाई कर सकते हो। बाकी एक कमांड मैंने चलाया, डायग्नोस सिस्टम सेशन लिस्ट। अभी कोई सेशन नहीं है क्योंकि सेशन वो क्लोज हो गया, इसलिए कोई सेशन लिस्ट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिल रही।
अच्छा, हमारा पॉइंट यहाँ पे ये था कि ट्रैफिक लोड बैलेंस होगी, ट्रैफिक दोनों साइड से कैश जाएगा। कैशे में सर कितनी देर के लिए रहता है ये जब तक सेशन आपकी का? ट्रैफिक, जब सेशन क्लोज हुआ चला जाएगा, टेम्परेरी है, कोई टाइमर नहीं कह सकते। इमीडिएटली? हाँ, देखो अभी आपको, मुझे लग रहा है इसको डिस्कशन करने आप करते हुए आपको 1 मिनट भी नहीं हुआ। ओके। ठीक है, ओके। हाँ जी, हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या था, हमारा पॉइंट ये था कि ट्रैफिक दोनों से लोड लोड बैलेंस होगी, राइट। तो मैं ट्रैफिक अगर यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ, ढेर सारा पिंग google.com, अभी हमने ये सब ट्रैफिक इनिशिएट किया था। अगर आप यहाँ की वेरीफाई करोगे लॉग्स में आपको मिल जाएगी कि कुछ ट्रैफिक आपके पोर्ट नंबर 4 से जा रहे हैं, राइट। पोर्ट नंबर 4 भी यूटिलाइज हो रहा है, पोर्ट नंबर 3 भी हो रहा है। या तो आप यहाँ लॉग से वेरीफाई कर लो घनश्याम, या आप नेटवर्क टैब पे आप आओ और यहाँ पे SD-WAN जोन पे आप क्लिक करो। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। देखो आपके पास क्या आ रहा है, डाउनलोड अपलोड। तो ये पोर्ट नंबर 3 का कलर है, ये पोर्ट नंबर 4। आप देख लो दोनों यूटिलाइज आप कर रहे हो, या आप इसको एक्सपेंड करो, देखो दोनों पोर्ट को आप यूटिलाइज कर रहे हो। क्लियर? या क्लियर सर। ओके। तो अभी आपने क्या किया, अभी आपने जोन क्रिएट किया है, जोन मेंबर्स क्रिएट किया है, आपने SD-WAN एक रूल बनाया है, फायरवॉल पॉलिसी आपने बनाया है। जो डिफॉल्ट लोड बैलेंस का टेक्निक चल रहा है वो आपका चल रहा है सोर्स IP पहले चल रहा था, आपने उसे चेंज किया। आपने क्या रखा उसका, डेस्टिनेशन, सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन बेस। अब यहाँ पे ये तो डिफॉल्ट था। आपको अगर अपने हिसाब से SD-WAN रूल अगर कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करो। ठीक है, थोड़ा सा आप चेंज करते हैं, समझ रहे हो? यस। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या, मैं एक रूल अपना बनाना चाहता हूँ। ये तो डिफॉल्ट था ना लोड बैलेंस का, ये डिफॉल्ट था और इस पे बात भी करने वाले हैं हम, ठीक है ना। ये सेशन स्पिल ओवर वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये सब हम बात करेंगे। बट अभी हमने सिर्फ सिंपल देखा सोर्स और सोर्स IP, तो हम जहाँ हमें पता है हमने सोर्स और डेस्टिनेशन को वेरीफाई किया। नाउ मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और एक रूल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला क्या, SD-WAN रूल 111। तो मैं बता रहा हूँ, अब मैं अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहता हूँ कि अगर अगर सोर्स आपका लैन है, या आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट ही कर लो आपके लैन नेटवर्क का ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो लैन 200.200.200.0 का अगर नेटवर्क आपका, अगर 200.200.0 का नेटवर्क अगर जा रहा है, और वो देखो आया, तो आप डेस्टिनेशन को डिफाइन कर लो। देखो दो ऑप्शन डेस्टिनेशन के अंदर, एड्रेस या इंटरनेट सर्विसेज, ओके, या एप्लीकेशन। तो डेस्टिनेशन में आपको किसको मैच करना है। नाउ एड्रेस वही आपका, आप एड्रेस ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इंटरनेट सर्विसेज तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हो, या आपको एप्लीकेशन लेके चलना है तो आप एप्लीकेशन को डिसाइड कर सकते हो। जैसे यस। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, फेसबुक। फेसबुक, तो फेसबुक के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मैंने फेसबुक ऐप लिया। फेसबुक ऐप, या सिंपल सा आप एक काम करो, इतने सारे इन्फॉर्मेशन से अच्छा है इंटरनेट सर्विस डेटाबेस से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो मैंने बोला इसे क्या, फेसबुक फेसबुक ICMP, ठीक है, और फेसबुक वेब। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये लैन मशीन, लैन से कोई भी पूरा लैन नेटवर्क अगर इस डेस्टिनेशन पे जा रहा है, फेसबुक ICMP फेसबुक वेब, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो आउट गोइंग इंटरफेस। ठीक है, क्योंकि दोनों इंटरफेस आपका इंस्टॉल्ड है राउटिंग टेबल के अंदर। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो ट्रैफिक, कौन सी ट्रैफिक किस इंटरफेस से एग्जिट करनी है। अब यहाँ पे आपको आउटगोइंग इंटरफेस डिसाइड करने के लिए 4 ऑप्शन। एक तो आपका मैनुअल ऑप्शन है, मैनुअली आप बता सकते हो कि ट्रैफिक, ये वाली ट्रैफिक इधर से जाएगी, या बेस्ट क्वालिटी आप बता रहे हो। जब अच्छा देखो, जब आप मैनुअल सेलेक्ट कर रहे हो, जब आप यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट कर रहे हो, तो नीचे आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, इंटरफेस प्रेफरेंस दिख रहा है, राइट। यस। यानी आप मैनुअली आपको बताना है कि किधर से जाएगी ट्रैफिक, क्योंकि आपके पास दो इंटरफेस है। SD-WAN जोन के अंदर आपके पास दो इंटरफेस है, राइट। यस वैन वन राइट। वैन टू, आप बता रहे हो ट्रैफिक, ये ट्रैफिक हमेशा वैन टू पोर्ट नंबर 4 से जाएगी। तो आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने बेस्ट क्वालिटी सेलेक्ट किया तो फिर ये इंफॉर्मेशन को कैसे कैसे मेजर करेगा। तो देखो यहाँ पे आप इंटरफेस डिसाइड करोगे किधर से जाएगी, और नीचे ऑप्शन है क्या, मेजर SLA।
कि एसएलए को परफॉर्म करो, एसएलए को मैच करो। अब एसएलए के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, ये कुछ डिफॉल्ट एसएलए बने हैं। एसएलए क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बट इससे पहले आप यहाँ देखो, यहाँ पे आप परफॉर्मेंस एसएलए पे क्लिक कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट एसएलए बने हुए हैं, ठीक है। ये क्या यस है हम बात करेंगे, और अगर मुझे अपने हिसाब से एसएलए क्रिएट करने हैं तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे पहले मैं आता हूँ एसडी वैन रूल। मुझे रूल क्रिएट करना है अपने हिसाब से। मैंने नेम डिसाइड किया, क्या एसडी वैन रूल 11। सोर्स मैं क्या बता रहा हूँ, सोर्स आपका, सोर्स यही नहीं, मैं कह रहा हूँ सोर्स आपका लैन, और डेस्टिनेशन क्या है, मैंने बोला फेसबुक, फेसबुक आईसीएमपी, फेसबुक वेब। तो बेस्ट क्वालिटी जब आप ले रहे हो तो आप डिसाइड कर सकते हो, मेजर एसएलए को आप मेजर कर सकते हो। बात करेंगे क्या होता है। अगर आप लोवेस्ट कॉस्ट पे जा रहे हो, अगर आप लोएस्ट कॉस्ट पे जा रहे हो तो आप रिक्वायर्ड एसएलए टारगेट, आपने जो भी एसएलए टारगेट बनाया हुआ है, या तो डिफॉल्ट या जो आपने बनाया हुआ उसको, उसके हिसाब से वो लोवेस्ट कॉस्ट पे जा सकता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम बैंडविड्थ एसएलए। ये सारे ऑप्शंस हैं घनश्याम, हम एक एक करके चलेंगे, यस यस ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखो, मैं बेस्ट क्वालिटी पे जा रहा हूँ, एसएलए अटैच करना है आपको। तो हम्म अभी एक काम करते हैं, अभी हम मैन्युअली डिसाइड करते हैं किधर से ट्रैफिक भेजना है। पहले मैं इस ऑप्शन चलता हूँ। ओके मैंने कहा मैन्युअली, मैंने कहा अगर ट्रैफिक लैन से आ रही होगी, फेसबुक आईसीएमपी, फेसबुक वेब पे जा रही होगी, मैंने बोला वो ट्रैफिक हमेशा पोर्ट नंबर 4 से जाएगी। क्लिक ऑन हो गया। और ये रूल क्या होगा, जैसे आपका पॉलिसी रूल होता है ना, फाइवल पॉलिसी आप बनाते हो, मल्टीपल रूल्स आप क्रिएट करते हो ना, यस तो वहाँ पे पॉलिसी आईडी नंबर होती है। जब भी कोई ट्रैफिक हिट करती है तो क्या करता है, टॉप टॉप टू बॉटम चेक करता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, जैसे आपने अगर मल्टीपल एसडी वैन रूल बना के रखे हुए हैं, अगर ट्रैफिक हिट करेगी तो पहले वो, अब क्या देखो आपने जो नया बनाया है वो कहाँ पे, टॉप पे है। यस तो पहले इसको मैच, अगर यहाँ पे मैच नहीं कर रही है ट्रैफिक तो फिर वो नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा। तो एक रूल और मैं बना रहा हूँ, मैंने कहा क्या, एसडी वैन रूल 33। मैं कह रहा हूँ अगर आपका सेम लैंड नेटवर्क, अगर डेस्टिनेशन कहाँ जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, गूगल ले लेते हैं, वेट, गूगल आईसीएमपी, ठीक है, गूगल आईसीएमपी एंड गूगल वेब ना। यहाँ पे मैं मैन्युअली डिसाइड कर रहा हूँ कि अगर कोई ट्रैफिक यहाँ इस इंटरनेट सर्विस ऑब्जेक्ट पे जा रही है तो मैं बता रहा हूँ कि पोर्ट नंबर 3। क्लिक ऑन ओके। तो अभी हम लोग एग्जिट इंटरफेस का जो ऑप्शन ले रहे हैं वो मैन्युअली डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ अभी कोई ट्रैफिक हिट नहीं किए, अगर आपको हिट काउंट यहाँ पे मिलेगा, अगर कोई ट्रैफिक इस पॉलिसी रूल को हिट करेगी तो यहाँ पे आपको हिट काउंट मिलता जाएगा। क्लियर है। मैं अगर ट्रैफिक अभी इनिशिएट करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से बैठ के पिंग कर रहा हूँ, पिंग facebook.com, तो ट्रैफिक तो ट्रेवल कर रही है, राइट, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। इसको हाइफन टी पे लगा देते हैं। थोड़ा टाइम लेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि आप आईसीएमपी पैकेट है तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, लॉग एंड रिपोर्ट पे आप वेरीफाई कर सकते हो। फॉरवर्ड ट्रैफिक, या सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि कमांड पे आप आओ, ठीक है। कमांड एक आपको प्रॉपर आउटपुट दे सकता है। तो अभी आपने कमांड एग्जीक्यूट किया था, याद है, यस डायग्नोस सिस्टम स्लिप सेशन लिस्ट। ये सही है, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन ये दे सकती है। देखो आप अभी आपका ये 211 जो है यहाँ पे गया था फेसबुक, अभी आपने पिंग किया है। आप देखो, आप जो आईपी एड्रेस वहां पे मेंशन है, वेट, 157 देख रहे हो आप, ये उसी आईपी की बात कर रहा हूँ, 98 देख रहे हो आप, वही यस आईपी है। यस तो पॉइंट ये है कि मैं कह रहा हूँ कि इनसाइड मशीन अभी गया है और उसकी इंफॉर्मेशन फाइवल ने मेंटेन की है, बोला है कि ये जो सोर्स अगर आ रहा है इस डेस्टिनेशन पे जा रहा है, तो गेटवे क्या है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डेस्टिनेशन एग्जिट इंटरफेस क्या आपने बोला था, याद है, पोर्ट नंबर 4। मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे आप आओ, रूल्स में आपने क्या बोला था, अगर कोई फेसबुक आईसीएमपी पे जाएगा
तो वो किधर से आएगा, वैन टू पोर्ट नंबर 4, और पोर्ट नंबर 4 पे क्या आईपी यूज कर रहे हो आप घनश्याम, 32 डॉट का नेटवर्क, राइट। तो जो सामने वाला नेक्स्ट होप है उसकी आईपी एड्रेस क्या है, देखो आप, जो सामने वाला नेक्स्ट होप है उसकी आईपी एड्रेस क्या है, 32.10, याद है। यस राइट। 32.10 हम यूज कर रहे हैं। यहाँ आ रहा हूँ मैं, वेट। ये सर जो हम ये कमांड चला रहे हैं गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, हाँ इसमें मेरे जितने एग्जिस्टिंग सेशन होंगे वो सारे शो करेगा। हाँ, सारे सेशंस, और ये थोड़ा ओके डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ओके, अगर मेरे को अदरवाइज इसमें अदरवाइज फिल्टर आपने फिल्टर आपने करना कमांड हो अगर टाइप कोई। किया है, आपने कमांड टाइप किया है, लेकिन ये कमांड, लेकिन सेशन की इन्फॉर्म नहीं, ये कमांड आपने टाइप नहीं किया है एनएससी 4 के अंदर। आपने क्या किया है, आपने सेशन की इंफॉर्मेशन तो देखी है, बट आपने क्या लिखा है, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, ये कमांड आपने चलाई है। यस आप कमांड ये आपने टाइप किया, यस यस। और ये क्या है, आपकी डिटेल सेशन की इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा, ये वेरिफिकेशन क्लियर हुआ आपको, ट्रैफिक किधर से आ रही है। अगर सर ये लाइव एनवायरनमेंट में तो बहुत सारे सेशन होंगे, तो अगर हाँ, मेरे को कुछ पर्टिकुलर वो करना है फिल्टर, तो कैसे करूँ? तो फिल्टर वही ऑप्शन जो आपने यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले, ये ऑप्शन। देखो, ओके। लेकिन क्या है, आईसीएमपी का अगर ट्रैफिक है तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, हम्म। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। या तो आप यहाँ से, आपको फिर यहाँ से देखना ही पड़ेगा प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, एक चेक करनी पड़ेगी। वैसे देखो, आप क्या है ना कि आईसीएमपी ट्रैफिक आप इनिशिएट कर रहे हो, तो उसी देखो, आप एक ही सेशन है उसका मल्टीपल आपको दिख रहा है इन्फॉर्मेशन। आपको यस। सिर्फ गेटवे के, आप एक काम करो, इस कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करो और आप नोटपैड में पेस्ट करके आप गेटवे की इन्फॉर्मेशन निकालो, गेटवे दिख रहा है कि नहीं आपको, हम्म। या पर्टिकुलर सोर्स की इन्फॉर्मेशन देख लो आप। बट ये इसलिए इसको आप यूज मत करो ना, आप ये यूज ही ना करो कमांड, आप यूज करो गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, आपको देखना है तो। ये ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी होती है पैकेट्स की, तो आप ये यूज करते हैं। ओके ओके। ना अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि ये जा रहा है 32.10 के साथ, राइट। अच्छा, अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ, और मैंने पिंग किया क्या, पिंग google.com, -t भी लगा लेते हैं, वेट। अच्छा, पहले यहाँ से डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर, जो ओल्ड सेशन है उसको क्लियर कर लेते हैं। और वैसे भी सेशन, जैसे आपने सेशन, जैसे ही कनेक्शन क्लोज होगा, इस सेशन से इंफॉर्मेशन इरेज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब अगर आप डायग्नोज सिस्टम सेशन लिस्ट आप टाइप कर रहे हो, देखो कुछ ही इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, तो मैं यहाँ से, अब वेट, -t पे लगा देता हूँ google.com, रिप्लाई मुझे मिल रही है घनश्याम। और अगर मैं सेशन लिस्ट की इंफॉर्मेशन को देखूं, थोड़ा और पैकेट इनिशिएट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं इंफॉर्मेशन देखूं, तो अब मेरा गेटवे क्या होना चाहिए हमारी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, 23.10 है, यस। पोर्ट नंबर 4 और 5, 4 5, ये पोर्ट नंबर नहीं है, सॉरी, ये पोर्ट नंबर नहीं, ये डिवाइस नंबर, ठीक है। फोर यस। फाइव फाइव फोर ये क्या है, अभी मैंने बताया था। कमांड क्या यूज करते हो आप, गेट राउटर गेट राउटर इन्फो इन्फो कर्नल। कर्नल, ठीक कर्नल। है। यहाँ पे आपको उसकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आपका यहाँ डिवाइस क्या है, 4554। तो 4 5 का मतलब, 4 का मतलब हो गया पोर्ट नंबर 2, और 5 का मतलब क्या होगा आपका, वेट, 5 का मतलब हो गया पोर्ट नंबर 3। क्लियर। यस क्लियर। ओके, सो ये आपका SD WAN रूल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इस टॉपिक सर को हम, ये सर ये नए सेशन के लिए जैसे मे डर्टी दिखा रहा है, तो ओल्ड सेशन के लिए क्या दिखाता है? ओल्ड डर्टी सेशन किसके लिए नहीं, दिखाएगा? सेशन जब तक ट्रैफिक थ्रू द फाइवल जारी है तब तक ये मेंटेन करेगा। ओके। अभी आप इसको क्लोज कर दो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी आपको, अभी थोड़ी देर पहले आपने वेरीफाई किया था, यस यस राइट। आपको लेकिन कोई, डर्टी डर्टी अगर आप क्लियर अगर भी कर फ्लैग लोगे। डर्टी होगा, अगर हाँ, डर्टी फ्लैग होगा तो वो किस लिए होगा? देखो अगर आप सेशन नया है, देखो यहाँ पे क्या है, मे डर्टी, यस। मे डर्टी, अगर किसी भी ट्रैफिक के अगर मे डर्टी लगा हुआ है, इसका मतलब वो नया सेशन है, और फाइवल ने उसको अलाउ किया हुआ है, और फिर उसने फाइवल को बताया है कि ये ट्रैफिक डर्टी हो सकती है, इसको चेक करना है, मतलब उसको पेंडिंग में रखा हुआ है, ठीक है। ओके ओके। फाइवल क्या कर रहा है, ये डर्टी हो सकता है, इसको चेक करना है। ओके।
ठीक है। और मान लो आपने कोई प्रोफाइल अटैच किया हुआ है, उसके हिसाब से कोई ट्रैफिक डिनाय है, तो फाइवर उसको क्या मार्क कर देगा? डर्टी। वहाँ मे डर्टी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? डर्टी। तो ओके वो मार्क ही हो गया कि वो डर्टी फ्लैग, यानी वो जो ओके सेशन है वो क्या डर्टी डर्टी सेशन है। ओके तो ओके वो गॉट इट। फ्लैग आपको एक मैसेज दे सकता है कि ये सेशन नया है, ठीक है। अगर मे राइट डर्टी है इसका मतलब नया सेशन है, उसको फाइवर अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने पहले फ्लैग लगा दिया कि ये डर्टी हो सकता है, यस इसको चेक करना है। क्लियर है घनश्याम? यस क्लियर सर। इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल क्या हम लोग और पहले बैठ सकते हैं? यस वी कैन सर, हम्म? वी कैन। कल हम लोग 12 या 1 बजे बैठे। 12 बजे। आप मुझे बता देना, ठीक ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, 12 या 1 बजे हम लोग सेशन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके अगर ओके आप सर। कल अवेलेबल हैं तो ठीक है। ठीक ठीक। ओके, मैं सर ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। श्योर श्योर श्योर, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ, ठीक है। ओके बाय ओके। डियर, टेक केयर। थैंक यू बाय सर। बाय बाय। बाय। Welcome to JN Tech Networks. Thanks to all students. We reached 15,000 subscriber.